हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सोफिया। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आप देख रही हैं ऑडिटर। राजकुमारी प्रेमलता के भाग 3 में हमने जाना है कि विक्रम सिंह के वापसी की घोषणा सुनते अनंतपुर वासियों में हर्ष व्याप्त हो जाता है। अब आगे की कहानी में सुनते हैं। संध्या बेला पर अनंतपुर की सारी प्रजा महल के खुले मैदान में एकत्रित होकर राजा विक्रम सिंह का अभिवादन करने और उनका संबोधन सुनने को आतुर हो रही थी। महाराज के लौटने की खुशी उनके मुखमंडल पर साफ तौर पर महसूस की जा सकती थी। जैसे ही उनके समक्ष विक्रम सिंह का आगमन होता है, उनके जयकारे के उद्घोष से पूरा मैदान गुंजायमान हो जाता है। महाराज विक्रम सिंह की जय हो। महाराज विक्रम सिंह की जय हो। शांत हो जाइए। विक्रम सिंह का इतना कहना था कि एक ही पल में वहां सन्नाटा पसर जाता है। सब शांत होकर उत्सुकता में विक्रम सिंह को सुनने लगते हैं। मेरे अनंतपुर के प्यारे वासियों, जैसे कि आप सबको ज्ञात होगा कि मैं पिछले 3 मास से अपने नगर, अपने महल से दूर रहा। आप सब प्यारे लोगों से दूर रहा। मैं जानता हूं कि आपको जिज्ञासा हो रही होगी ये जानने की इतने मास मैं किन कारणों से कहां और किस परिस्थितियों में रहा। उचित समय आने पर आपको सब ज्ञात हो जाएगा। फिलहाल आप सबसे विनम्र निवेदन है कि आप मुझे इसके लिए गलत ना समझें। अभी के लिए मैं हाथ जोड़कर सभी अनंतपुर वासियों से हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ कि इस वक्त इस विषय पर मैं आप सबसे कोई विस्तृत चर्चा नहीं कर सकता। केवल इतना समझ लीजिए, मैं खुद की इच्छा से आप सबसे दूर नहीं गया, अपितु कुछ प्रमुख कारणों से मेरा यहाँ से जाना नितांत आवश्यक हो गया था, जो कि हमारे अनंतपुर की भलाई के लिए ही था। इसी के साथ आप लोगों के लिए सुखद समाचार यह है कि मैं जिस उद्देश्य पूर्ति हेतु यहाँ से गया था, वो कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण हुआ, जिसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। अगर आप लोगों की एकता और आप लोगों के अपार स्नेह का बल मुझे ना मिला होता, तो शायद ये कार्य मेरे लिए संभव नहीं था। दुख के साथ मेरे अनंतपुर के प्रिय वासियों, यहाँ आने पर मुझे ज्ञात हुआ कि मेरी अनुपस्थिति में आप सबको किन किन विपत्तियों का सामना करना पड़ा। अभी तक आनंदपुर में जो भी घटित हुआ वो निश्चय ही हृदय को पीड़ा पहुंचाने वाला है। मुझे इस चीज का बेहद दुख है, परंतु शांति इस बात की है कि विपत्ति के इस घड़ी में भी आप सब ने अपने साहस का परिचय देते हुए निराशा को अपने समीप भी फटकने नहीं दिया और बिना विचलित हुए इस विपत्ति का सामना करते रहे, जो निश्चय ही सराहनीय है। मेरी अनुपस्थिति में जो कुछ भी यहाँ हुआ उसका मुझे अत्यंत खेद है, परंतु अब आपको ये सब और सहन नहीं करना पड़ेगा। आज मैं आप सबके समक्ष ये प्रण लेता हूँ कि चाहे मुझे इसके लिए अपने प्राणों को ही दांव पर क्यों न लगाना पड़े, मैं लगा दूंगा, परंतु आप सबको इस विपत्ति से निजात दिलाकर ही रहूंगा। मुझ पर भरोसा रखें आप। इसके साथ एक बार फिर से विक्रम सिंह के जयकारे से पूरा मैदान गूंज उठता है। अनंतपुर वासियों, आप सभी का यह एकत्रित होने के लिए हृदय से बहुत बहुत आभार। महाराज की इच्छा है कि आज रात्रि का भोजन वो आप सब अनंतपुर वासियों के साथ करेंगे, तो कृपया आप सभी उनकी इच्छा का मान रखते हुए यहाँ से भोजन ग्रहण करके ही जाइएगा। मंत्री शिवराज चौहान के इतना बोलते ही सारी प्रजा में खुशी की लहर दौड़ जाती है और एक बार फिर से विक्रम सिंह के जयकारे से पूरा मैदान झंकृत हो उठता है। महाराज की थाल लगने के साथ ही महल के मंत्रीगण सहित सारी प्रजा को भी भोजन परोस दिया गया था। अपने महाराज के भोजन का पहला निवाला लेने के पश्चात सारे लोग भोजन करना प्रारंभ कर देते हैं। सब उस स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें भूकंप के झटके सा एहसास होता है। सारी धरती हिलती हुई सी प्रतीत होने लगती है। कुछ क्षण को तो ऐसा लगा कि मानो अभी धरती फट जाएगी और सब उसमें समाहित हो जाएंगे। ये दृश्य देख राजा विक्रम सिंह भी अचंभित थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। अचानक से पृथ्वी पर ऐसी थरथराहट, वो विचार कर ही रहे थे कि तभी उन्हें महसूस किया कुछ तो ऐसा था जिसका अंदेशा होते ही वहां उपस्थित सारी प्रजा के साथ महल के अन्य लोगों में भी एक अजीब सा भय व्याप्त हो गया। इसे लेकर वो कोई आश्चर्य प्रकट करते, इससे पहले उन्होंने कुछ ऐसा आभास किया जो अप्रत्याशित था। हा 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 की एक विचित्र से ठहाके की आवाज से पूरा वातावरण गुंजित हो उठा था।
कौन है ये जो इतनी विचित्र हंसी हंस रहा है? कहीं ये वही दैत्य तो नहीं जिसने इतने दिनों से हमारे अनंतपुर नगर में कोहराम मचा रखा है, जिसके बारे में आज सवेरे मंत्री शिवराज चौहान ने मुझे अवगत कराया था। वो इस जिज्ञासा पर विचार कर ही रहे थे कि तभी उन्होंने देखा कि करीब 150 फीट की दूरी पर एक विशाल काय शरीर निरंतर ठहाके लगाते हुए अपने बड़े बड़े कदम इसी दिशा की ओर बढ़ाता चला आ रहा है। 50 फीट की दूरी और तय करने के पश्चात अचानक से उसके कदम एक स्थान पर रुक जाते हैं। उस दैत्य को इतना निकट देखकर वहां उपस्थित लोगों में हाहाकार मच जाता है। मौत के भय से अपने प्राण बचाने हेतु जो जिधर भाग पा रहे थे भाग रहे थे। भागदड़ जैसा माहौल उत्पन्न होता देख एक बार को तो राजा विक्रम सिंह भी विचलित हो उठते हैं, लेकिन तुरंत ही अपने दायित्व का आभास होते ही वो अपने स्थान से उठ खड़े होते हैं। रुकिए, ये आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, आप लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं हूं यहाँ। राजा विक्रम सिंह का ये स्वर कानों में पड़ते ही सारी प्रजा जहां थी यथावत वहीं रुक जाती है। ये देख राजा विक्रम सिंह उन्हें संबोधित करते हुए कहते हैं कि देखिए, आप लोग घबराइए मत। इस तरह से अफरा तफरी करना किसी समस्या का समाधान नहीं। एक राजा का बल उसकी प्रजा होती है। अगर आप लोग ही ऐसे विचलित हो जाएंगे तो मुझे ऊर्जा कैसे मिलेगी? आप अनंतपुर के वासी हैं जो हर मुश्किल का सामना सहजता से करना जानते हैं, और मुझे पूरा भरोसा है कि इस मुश्किल घड़ी में आप लोग एकत्रित होकर अपनी एकता का परिचय देते हुए पूर्ण रूप से मेरा सहयोग करेंगे। अधिक नहीं, बस इतना ही अपेक्षा करता हूं आपसे कि आप लोग शांति बनाए रखें, वैसे ही जैसे अब तक मेरी अनुपस्थिति पर बनाए रखी थी। वो प्रजा को संबोधित कर ही रहे थे कि तभी किसी व्यक्ति के चीखने की आवाज ने उनका ध्यान उनकी बातों से भटकाकर अपनी ओर केंद्रित कर लिया। विक्रम सिंह ने देखा कि उनकी प्रजा में से ही एक व्यक्ति खिलौने की भांति उस दैत्य के हाथों में कैद होकर दर्द से छटपटा रहा है और वेदना भरी आवाज में उनसे अपने प्राणों की रक्षा की गुहार लगा रहा है। बचाइए महाराज, बचाइए मुझे, इस दैत्य के चंगुल से मुझे निकालिए महाराज, वरना ये राक्षस मेरे प्राण ले लेगा। छोड़े मुझे, जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? महाराज, महाराज, पूरी शक्ति से चिल्लाते हुए छोड़ो मुझे। उस व्यक्ति के इस तरह से चिल्लाने पर वह दैत्य अचानक से गरज उठता है। हा हा हा, छोड़ दूं तुम्हें? लो, अभी छोड़ देता हूं, कहने के साथ ही अपने मुख को चौड़ा करता चला जाता है। जाओ, छोड़ दिया। हाँ हाँ, विक्रम सिंह उस व्यक्ति को उस दैत्य के चंगुल से निकालने की कोई युक्ति सोच पाते इससे पहले ही वो व्यक्ति उस दैत्य का ग्रास बन चुका था। ये सब इतना अचानक हुआ कि राजा विक्रम सिंह भी इस अकस्मात हुई घटना को देख स्तब्ध रह गए। उम्मीद है वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए सुनते रहिए ऑरेटर को।